फिल्म, टीवी, मल्टीमीडिया या फिर ब्रॉडकास्ट की फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो शायद एक्सेल नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सबसे मेन रीज़न मेरा ख्याल से ये भी होती है कि जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्री उस हद तक डेवलप ना हो और अपॉर्चुनिटीज़ कम हो। सेकंड, एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है इस तरह की फील्ड्स में जिसमें आपके पास कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सीखने की दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई कन्वेंशंस, कोई बेसिक या फिर कोई इस तरह की थ्योरी होती है, ग्रामर होती है जिसको सीखे बगैर आपको उसका वो फ़ायदा नहीं आता। क्योंकि ऑब्वियसली ये बात बहुत अरसे से हम करते आ रहे हैं, बहुत लोग इस पर एग्री भी करेंगे कि सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल है। हाँ, टूल आना भी ज़रूरी है, टूल को ऑपरेट करना भी आपको ज़रूर आना चाहिए, लेकिन आपने उस टूल से काम क्या लेना है, आपने कौन कौन सी बड़े बड़े मास्टरपीसेस बनाने हैं, वो डिपेंड करता है आपके एस्थेटिक्स पे, आपकी लर्निंग पे और आपकी बेसिक्स कितनी अच्छी हैं, आपकी कन्वेंशंस कितनी अच्छी हैं और किस तरह से आप उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक, उसमें हम यही बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इज़ जस्ट अ टूल, आपको सॉफ्टवेयर से ज़्यादा भी चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले है स्टोरी टेलिंग। मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपका एडिट बेहतर होगा और आपका एंड प्रोडक्ट बेहतर होगा। तो स्टोरी टेलिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको उस प्रोजेक्ट के नैरेटिव का आइडिया हो, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा है, किस तरह से सीक्वेंसिंग हो रही है, किस तरीके से आप एडिट में पेस को चेंज कर सकते हैं, कहाँ पर आपको पेस चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको शॉर्ट टाइप से प्ले अराउंड करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल से जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी स्टोरी टेलिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पास डिसीजन पावर होगी कि आप किस तरीके से उसके साथ मैनिपुलेट करके प्ले अराउंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसका भी सॉफ्टवेयर से कोई ताल्लुक नहीं, वो है विजुअल कंपोजिशन। इससे मुराद मेरी ये है कि किस टाइप के शॉट्स शूट किए जाएँ, किस तरह के शॉट्स हों। ये बात भी अंडरस्टूड है कि एज एन एडिटर अगर आप सिर्फ एडिट कर रहे हैं एक चीज़ को, आप फिल्मिंग में इन्वॉल्व नहीं है या फिर आप इसको शूट नहीं कर रहे प्रॉपर, तो आपका तो कोई कंट्रोल उसमें है ही नहीं। आपको तो सिर्फ शॉट्स मिलेंगे, एक आपको विजुअल्स मिलेंगे और आपने उसी के हिसाब से एडिट करना है। आपका कंट्रोल इसमें ये होता है कि आपने उनकी सिलेक्शन में किस शॉट टाइप के बाद कौन सा शॉट टाइप पे आपने जाना है, ये तो आपके कंट्रोल में है। और यही चीज़ है जो आपको सॉफ्टवेयर से हट के थोड़ा सा आपको एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग करती है और आपकी विजुअल स्टोरी टेलिंग पता चलता है। मतलब बहुत कॉमन सी बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर क्लोज़अप क्यों दिखाया, एक्सट्रीम क्लोज़अप क्यों दिखाया, कहीं पर डिटेल दिखानी थी, कहीं पर एनवायरनमेंट दिखाना था और उनकी सीक्वेंसिंग किस तरह से है। ज़्यादातर आपके पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं और आप कंफ्यूज होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। विजुअल कंपोजिशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, शायद बहुत सारे लोग स्टोरी को या स्टोरी टेलिंग को इस तरह से फॉलो ना कर सकें, लेकिन विजुअली अगर वो खूबसूरत लगेगी तो भी आपका एडिट बेहतर हो जाएगा। विजुअल कंपोजिशन के साथ साथ आपके बेसिकली शॉर्ट सिलेक्शन, शॉर्ट टाइप्स और शॉर्ट की ड्यूरेशन कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने किस जगह पर इन पॉइंट लगाना है, कहाँ पर आपने आउट पॉइंट लगाना है, आपने कोई मैच कट बनाना है या आपने कंटिन्यूटी में एडिट करना है या आप कोई और रूल को फॉलो कर रहे हैं, कोई 80 डिग्री या फिर 30 डिग्री रूल, या फिर आप अपने एंगल से प्ले अराउंड कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना ज़रूरी है कि आपकी शॉट की ड्यूरेशन, अब शॉट की ड्यूरेशन के लिए आपको एडोबी प्रीमियर आता हो, आपको फाइनल कट प्रो आता हो, आपको डाविंची रिजॉल्व आता हो या फिर कोई भी एविड वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, उसकी ड्यूरेशन, उसका प्रॉपर इन और आउट पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आपको उस सॉफ्टवेयर का टूल टेक्निकली उस तरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। उधर आपको सिर्फ एस्थेटिक्स चाहिए कि कहाँ से इन पॉइंट शुरू होगा, कहाँ पर आउट पॉइंट होगा, और वो आप सॉफ्टवेयर की मदद से ज़रूर लगाएंगे, लेकिन उसमें आप अपने एस्थेटिक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म लैंग्वेज एंड टेक्निक्स। अब एक एडिटर के लिए बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती। आपको पता होना चाहिए मोन्टाज क्या होता है, जंप कट क्या होता है, स्मैश कट क्या होता है, एल कट, जे कट, ऑडियो के लिए जिस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपको अपने सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट ज़रूर करनी है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं सिखाता ये है क्या और इनको यूज़ कहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, जिसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से कतई नहीं है। आपके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, आपने ग्रामर भी पढ़ी हुई है, आपको पता है कि शॉर्ट टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप फिल्म करते हैं, किस तरीके से आप उसको एडिट करते हैं, सॉफ्टवेयर पे भी आपका कुछ कमांड आ चुका है,
अब मेरा ख्याल से बहुत चीज़ मैटर करती है कि आपकी अटेंशन टू डिटेल कितनी है, कितना डिटेल आप काम करते हैं। कई दफ़ा एक एक फ्रेम, दो दो फ्रेम कम या ज़्यादा करने से आपके स्टोरी टेलिंग में या फिर आपकी ओवरऑल एडिट में फ़र्क आ जाता है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ से एक फ्रेम कम करना है या कहाँ से बढ़ाना है, कहाँ से आपने उसको मैच करना है, कहाँ पर वो कंटिन्यूटी ऑन एक्शन आपको सीमलेस लगे, कहाँ पर आपको ऑडियो के साथ प्ले अराउंड करना है, कहाँ पर आपको विजुअल के साथ प्ले अराउंड करना है, कहाँ पर आपको किस तरह का शॉट लगाना है। जितना प्रिसाइजली आप डिटेल में इन चीज़ों को करेंगे उतना ही आपका एडिट बेहतर होगा। और मेरा ख्याल से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बाकियों से एक मतलब स्टैंड आउट करेंगे। लाइक आपका पता लगेगा कि आपका एडिट डिफरेंट है, लोग देख के पहचान जाते हैं कि ये इसका एडिट है, ये इसका एडिट है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, वक्त के साथ साथ आप उसको डेवलप कर लेते हैं। सो मेरा ख्याल से अटेंशन टू डिटेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर ओवरऑल एडिट। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक्चुअल प्रॉब्लम का पता हो। बहुत सारे लोग होते हैं वो आपको कोई चीज़ प्रीव्यू कराते हैं, मुझे उसमें प्रॉब्लम नज़र आता है, लेकिन उनके लिए वो बहुत ज़बरदस्त एडिट होता है। ठीक है, जब तक आपको उस प्रॉब्लम का पता नहीं होगा, जब तक आपको उन एरर्स का या फिर उन टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होगा, तो आप उसको सही कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी आर्ट फील्ड में ये चीज़ें सब्जेक्टिव हो जाती हैं। एक के लिए वो मास्टरपीस होगा, दूसरे के लिए वो बिल्कुल ही बेकार सा एक नॉर्मल सा एक आम सी चीज़ हो गई। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है, इसमें भी सॉफ्टवेयर का कोई रोल नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बना होता है लेकिन आप उसको सॉफ्टवेयर पे नहीं कर पाते। हाँ, उसकी रीज़न बाज़ दफ़ा ये भी होती है कि आपका सॉफ्टवेयर पे भी कमांड नहीं होता। तो इसलिए मैं शायद बहुत कम लोगों में से हूँ जो मैं थोड़ा सा एम्फिसाइज़ करता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर पे भी कंट्रोल होना चाहिए। आपके माइंड में एक चीज़ है, आप उसको करना चाहते हैं, आपको एग्जीक्यूशन का तरीका भी पता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा, तो शायद आपका सॉफ्टवेयर पे इतना कमांड नहीं है। तो वो भी ज़रूरी है, आपको उन एरर्स का भी पता हो, आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पता हो, तब जाके आप इन सारे कम्बिनेशन के साथ अपने एडिट को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करें, अपने क्रिएटिविटी को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं करें। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे तो ये भी लगता है कि एक सेइंग है कि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। थोड़ा सा रिबेलियस लगता है लेकिन मुझे लगता है कि ये सही है। रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन बट यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक फॉर दिस। मतलब आपके पास एक अच्छी रीज़न है, अच्छी लॉजिक है, तो बिल्कुल आप रूल्स तोड़ें एक अच्छी जस्टिफिकेशन के साथ। आपके पास जस्टिफिकेशन हो कि ये रूल आपने क्यों तोड़ा और इसका आउटकम क्या आया, तो मेरा ख्याल से एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे एक वाक़या याद आया कि मैं एक इवेंट पे था, फ्रीलांसर्स का कोई मीटअप था, और वहाँ पर मुझे एक स्टूडेंट मिले और उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं आपका कोर्स कर रहा था लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैं पूछा क्यों आपने छोड़ दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका कोर्स बहुत बेसिक था और मैं तो एडवांस एडिटिंग कर रहा हूँ। ये बात सुन के मुझे सच्ची जो बात है मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं अभी तक एक चीज़ को सीख रहा हूँ और सीखने का अमल कभी भी रुक नहीं सकता। वीडियो एडिटिंग, AI आ गया, सॉफ्टवेयर्स अपडेट हो गए, तो उसके साथ साथ आपने आपको सीखना पड़ता है। खुद नहीं सीखेंगे तो आप मेरे ख्याल से उसको कभी भी आप पीछे रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। और कोई भी कोर्स होता है वो स्टार्ट बेसिक से ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बेसिक से ही शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आप एडवांस लेवल पे जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे अगर बहुत ज़्यादा पता है तो मैं बहुत हार्डकोर ही शुरू हो जाऊँ। तो इसलिए मतलब मेरा एक इसमें फीडबैक था कि लाइक सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता कि आपने पूरा सॉफ्टवेयर रट लिया है, आपने एक टूल्स रट लिए हैं, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, विच इज़ गुड, मतलब आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आप एक चीज़ के मास्टर हो गए हैं। ठीक है, ये ना ख़त्म होने वाला अमल है, सीखने वाला, ये चलता रहेगा। आप अपने आप को इसी के अंदर इवॉल्व रखें, जितना आप इसको अपग्रेड करते जाएंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे, और किसी न किसी हद तक ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि आपको इसी कैरियर में रहना है।